सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार आप साध संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमारा यह जीवन का सफर आनंदमय, मंगलमय, सुखमय बीत रहा है। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, निरंकार दातार का आशीर्वाद आप सब पर इसी तरह बना रहे। आप सब इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें, यही अरदास है, यही प्रार्थना है, यही कामना है। साध संगत जी, आज जो दासी आप जी के बीच में विचार शेयर करने जा रही है, ये विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि विश्वास ही भगवान है। जिसको भगवान पर विश्वास आ जाता है वो भगवान से दूर नहीं होता है। विश्वास पर आधारित ही स्टोरी आप जी के चरणों में दासी शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं डेली सुबह शाम सार्वजनिक परिवहन की बस में सफ़र करते हुए आज 1 महीना होने वाला है। ये बता रहे थे कि 1 महीना होने वाला है। मैं धीरे धीरे ड्राइवर, कंडक्टर और इस बसर में सफ़र करने वाले लोगों से परिचित हो गया हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे यह 2 घंटे का सफ़र बहुत उबाऊ और बोझिल लगता है। 1 महीने पहले जब मुझे भाग दौड़ और अंधी दौड़ कभी न रुकने वाले सपनों के शहर मुंबई में नौकरी मिली, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलने से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मुझे मुंबई जैसे महानगर में जॉब मिल रही है, जहां मुझे डेली आज़ाद ख्याल के मॉडर्न लोग मिलेंगे, जिनके साथ मैं कुछ नया सीखूंगा और जीवन का खुलकर आनंद उठाऊंगा। मेरा जीवन रंगों से भर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटे शहर का हर युवा शायद यही सोचता है। उसे अपने छोटे शहर में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता जहां वह अपने सुनहरे सपनों को हकीकत में बदल सके। मेरा भी यही विचार था, लेकिन यहाँ आकर मैंने जो देखा और महसूस किया वह मेरी कल्पना के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ हर कोई बस भाग रहा है, किसी के पास किसी और चीज के लिए एक पल भी नहीं है। कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है तो कोई रोटी के 2 टुकड़ों के लिए भाग रहा है। और तो और जब कोई बस या ट्रेन अपने स्टॉप पर 2 मिनट के लिए रुकती है तो लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ती है मानो मुंबई की आधी आबादी बसों और ट्रेनों के पीछे ही भाग रही हो। मैं इस शहर में बहुत अकेला महसूस कर रहा था। यहाँ किसी को प्यार के 2 शब्द बोलने की भी फुर्सत नहीं थी। मैंने कुछ लोगों से मिलने जुलने की कोशिश की, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। पड़ोसी धर्म किस चिड़िया का नाम है, मानो इस अंधी दौड़ में कोई जानता ही नहीं था। ऑफिस में जब मैं किसी से बात करता तो हर कोई मुझे यही समझता और कहता, देख भाई, यहाँ हमेशा अलर्ट रहना है। यह तुम्हारा छोटा सा शहर नहीं है। यहाँ लोग आंखों से काजल चुरा लेते हैं और कुछ पता भी नहीं चलता, इसलिए सावधान रहना और किसी अजनबी पर तो जरा भी विश्वास नहीं करना। उनकी बातों और सलाहों का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। मैं हर किसी को शक की नज़रों से देखता था और किसी से बात भी नहीं करता था। इस सब में सफ़र का मज़ा कहीं खो गया। मैं अपने सहयात्रियों से, अपने साथ वालों से दूरी बनाए रखता था और अब मैं भी उन्हीं के रंग में रंग चुका था, किसी पर विश्वास नहीं करता था। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज सैलरी का दिन था और मुझे फर्स्ट सैलरी मिल रही थी। अपनी पहली कमाई से अपनी दादी के लिए एक स्टिक, माँ के लिए एक नई साड़ी और अपने पिता के लिए एक नया चश्मा खरीदने की सोचकर मैंने अपना पर्स संभालकर अपने ऑफिस बैग में रखा और आराम से बस में बैठ गया। तभी मेरी साथ की सीट पर एक बुजुर्ग आकर बैठ गए और मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत बातचीत शुरू कर दी। और मेरा नाम, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं,
कहाँ जा रहे हैं, ऐसे कितने ही क्वेश्चंस मुझसे पूछ लिए। अनमने मन से मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा घबरा गया और अपने ऑफिस बैग से लैपटॉप निकालकर काम करने का बहाना करके लैपटॉप पर बिजी हो गया। दरअसल मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति बातों में उलझाकर मेरा पर्स ही ना ले जाए। वह कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते थे, लेकिन मेरी उदासीनता देखकर वह चुपचाप बैठ गए। उन्हें समझ आ गई कि मैं उनके साथ बात करना पसंद नहीं कर रहा। मैं लैपटॉप पर काम करने का नाटक करता रहा और जब अपनी मंजिल पर पहुंचा तो चुपचाप बस से उतर गया। घर पहुंचकर मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। हाथ धोकर एक कप चाय पी। जब मैंने ऑफिस बैग खोला तो मैं हैरान रह गया। मेरा पर्स गायब था। मेरी पूरी महीने की कमाई चली गई थी। मेरी आंखें भर आई। आंसुओं के साथ मेरा गुस्सा उस बुजुर्ग आदमी के प्रति भर चुका था, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो चला था कि वह मेरा पर्स जो है उसी बुजुर्ग व्यक्ति ने ही चुराया था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मन में बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या महानगर के लोगों में जरा भी दीन ईमान नहीं होता, जरा भी ईमानदारी नहीं होती, कोई जज्बात नहीं होते? क्या यहाँ पैसा ही सब कुछ है और किसी की मेहनत की कमाई को ठगने पर लोगों को दुख नहीं होता? सुबह जब सोकर उठा तो सब कुछ सोचने के बाद इस शहर की को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया और अपना रिजाइन लेटर लिखकर अपनी पॉकेट में रख लिया। मैं भरे मन से ऑफिस की ओर चल दिया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति कल मेरे साथ बस में ट्रैवल कर रहा था वह मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे वहां देखकर मेरा दिल गुस्से से भर गया और मैं तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह पाता, उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, बेटा मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। कल तुम्हारा पर्स बस में गिर गया था, लेकिन जब तक मैंने तुम्हारा पर्स देखा तुम बस से उतर चुके थे। मैंने पर्स खोला और देखा कि उसमें बहुत सारे रुपए थे। सौभाग्य है कि मुझे बटुए में पर्स में तुम्हारा विजिटिंग कार्ड मिल गया जिस पर ऑफिस का एड्रेस लिखा था। बेटा मैं तुम्हारा पर्स लौटाने आया हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें शर्म से झुक गई कि मैंने उस भले आदमी को गलत समझा। शायद ऑफिस बैग से लैपटॉप निकालते ही पर्स बस में गिर गया होगा। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए उनके पैरों को छूने लगा तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मुंबई में रहने के पूरे 1 महीने में यह पहली बार था कि किसी ने मुझे इतने प्यार से गले लगाया। उस भले बुजुर्ग आदमी ने बहुत ही प्यार से मेरा पर्स मुझे लौटा दिया और हाथ हिलाते हुए ऑफिस से निकल गए। उस देवदूत जैसे बुजुर्ग के जाने के बाद मुझे लग रहा था कि ईश्वर की इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दीन और ईमान है, दूसरों के दुख सुख को बहुत ध्यान से जानते और पहचानते हैं, दीन दुखियों की बाह थामते हैं। शायद ऐसे देवदूत जैसे लोगों के कारण ही पृथ्वी का अस्तित्व है। फिर चाहे शहर छोटा हो, बड़ा हो या महानगर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो इंसानियत कभी मरती है और ना ही धर्म और आस्था। यह सोचते हुए मेरा मन बहुत हल्का हो गया। अब मुझे सारी दुनिया अच्छी लगने लगी। मैंने अपना रिजाइन लेटर पॉकेट से निकाला, उसे टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में डाल दिया और बड़े उत्साह से अपने ऑफिस के काम में लग गया। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर मार्केट में मिल गए तो मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से उनकी ईमानदारी का परिचय लिया। उन्होंने कहा कि मैं निरंकारी मिशन से बिलोंग करता हूँ। मुझे मेरे सतगुरु ने यही समझाया है कि हमेशा ईमानदारी का दामन रखना है, ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना, और मैं अपने गुरु की शिक्षा पर ही चला हूँ। मेरे गुरु ने यही सिखाया है कि हमने दूसरों पर अपना विश्वास बनाकर रखना है। गुरु की शिक्षाओं को धारण करते हुए मैं जीवन में अपने परिवार सहित
सहित बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे बेटे बहुएं, मेरी लड़कियां, मेरे दामाद, मेरी पत्नी, मेरा परिवार स्वर्ग सा, जन्नत सा है। ये सब मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से हुआ है। वो कहने लगे कि जब मैंने ऐसा कर्म उस बुजुर्ग व्यक्ति का देखा तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी आपके मिशन में आना है, मुझे बताइए मैं कैसे आ सकता हूँ, क्या कोई वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना पड़ता, अपने मन को झुकाना पड़ता है। जब अपने मन को सतगुरु के चरणों में झुका दिया जाता है तो सतगुरु उसको अपने गले से लगा लेता है। आप जिज्ञासा करो, पहले आप सत्संग करो, जब आपका विश्वास बने फिर आप ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो और फिर सतगुरु की शिक्षाओं को धारण करते हुए अपनी संसारिक काम भी करो, अपनी जॉब भी करो, अपने परिवार को भी देखो, गृहस्थ धर्म का पालन भी करो और साथ ही साथ ये भक्ति का रास्ता भी करते चले जाओ। जिस पल भी आप इस निरंकार को याद रखेंगे वही पल आप जी का भक्ति बन जाएगा। संगत जी, ऐसे संत महात्माओं के जो विचार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो इनके कर्म देखते हैं तो ये प्रचार बन जाता है हमारे मिशन का। तो इस तरह उस बुजुर्ग महात्मा की कृपा से एक और परिवार इस मिशन में जुड़ गया। सतगुरु कहते हैं कि हमें मुख से कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े, हमारे कर्म ही ऐसे हो कि जिससे सारा संसार इस मिशन की ओर खींचा चला आए। इस तरह जो विश्वास करते हैं वो सब सुख पाते हैं। विश्वास ही भगवान है और विश्वास ही इंसान है। हम कई बार दूसरों की बातों में आ जाते हैं कि हमने किसी पर विश्वास नहीं करना। सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती, सभी एक जैसे नहीं होते। सतगुरु ने हमें समझाया है कि मानव की सेवा करना ही मानवता का धर्म है और इंसानियत, इंसान के काम आना ही इंसानियत है। यहाँ पर इंसानियत का रास्ता, मानवता की सेवा करनी सिखाई जाती है। यहाँ पर प्यार ही प्यार करना सिखाया जाता है। आओ निरंकारी मिशन के साथ जुड़ जाओ। पहले देखो, फिर जानो, फिर मानो। पहले इस परमपिता परमात्मा को देख लो, फिर इसको मानो और फिर मानकर एक हो जाओ। सतगुरु, वक़्त के सतगुरु आए हुए हैं सारे संसार के लिए और ब्रह्म ज्ञान की दात बांट रहे हैं। ये जन का कल्याण करने के लिए आए हैं, मानवता का भला करने के लिए आए हैं। आओ हम इस समय की कदर करें और अपने इस अमोलक समय को यूं ही व्यर्थ न गंवाएं। ये हीरे जैसा जन्म हमें मिला है, इसे हम कोटियों के भाव न गंवाएं, इसकी कदर करते चले जाएं। और जो 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म में परम पिता परमात्मा को पाकर हम अपनी आत्मा को मुक्त करें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।